यूपी की सियासत में इन दिनों हलचल दिखाई दे रही है। बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में क्षेत्र की जनता के मन में सवाल कौन रहे हैं। 122 विधानसभा की जो एक लंबे समय से सुरक्षित सीट है, इस सीट पर कई दिग्गज प्रत्याशी मैदान में है, तो हर मतदाता की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा है। वह नारा है, इस बार विकास के नाम पर लगाएंगे मोहर। विधानसभा चुनाव में जब एएनएन की टीम ने लोगों से बात की तो इस बार कैसे नेता को पसंद करेंगे, तो जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल सुनाई दे रहा था। वह सवाल था विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य। तीनों ही मुद्दों को लेकर जब संवाददाता ने गहराई से लोगों से पूछा तो लोगों से साफ तौर पर ये तीन लफ्ज सुनाई दे रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली की सुरक्षित विधानसभा फरीदपुर के मतदाता हर बार अपना विधायक बदल देते हैं। यहाँ वर्ष 1957 से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, मगर यहाँ की जनता ने किसी भी विधायक को लगातार 2 बार नहीं चुना। 2 दशक से यहाँ के मतदाता जिस विधायक को चुनते हैं, उसकी ही यूपी में सरकार बनती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज ठंडा है, लेकिन राजनीति इस समय गर्म दिखाई दे रही है, क्योंकि हर इंसान अपने अपने तरीके से वोटरों को रुझाने का काम कर रहा है। फिलहाल इस बीच हम आ चुके हैं फरीदपुर के 122 विधानसभा, जो सीट एक लंबे अरसों से समाजवादी और भाजपा बसपा के कब्जे में रही है। फिलहाल पिछले 2017 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी के विधायक श्याम बिहारी लाल जीते थे और इस बार फिर वो मैदान में, और साथ ही साथ यहाँ से बसपा की शालिनी सिंह है, जो कि महिला एक प्रत्याशी है। साथ ही साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में विशाल सागर भी मैदान में है। और वही बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी के इस समय विजयपाल सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया है। और इसी बीच यहाँ की जनता का इस बार माहौल जानेंगे कि इस बार वो अपने फरीदपुर के विधायक कैसा चुनेंगे, किस तरीके का नेता को चुनेंगे जिससे उनके क्षेत्र का विकास हो सके। ऐसे तमाम यहाँ के जो युवा लोग हैं और तमाम राजनीतिक दल के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे साफ तौर पर बात करेंगे कि इस बार वो किसे अपना नेता चुनेंगे, किस तरीके से वो विकास क्षेत्र का चाहते हैं। शर्मा जी, एएनएन में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानेंगे कि फरीदपुर का विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे। फरीदपुर में बहुत विकास हुआ है, विधायक जी ने बहुत विकास किया और आगे भी विकास करेंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। और पूर्ण बहुमत से विधायक जी हमारे जीत रहे, प्रत्याशी जीत रहे हैं, इसमें कोई धोखे वाली बात नहीं है। क्या कहेंगे, बीजेपी के आप नेता भी हैं और आपके मौजूदा विधायक हैं, क्षेत्र का विकास की अगर बात की जाए तो विकास यहाँ धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहा। आपने देखा नहीं है कि रोडवेज, आपने 100 करोड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं देखा, सैकड़ों पुल और पुलिये नहीं देखी, आपने रोड नहीं देखे। बुखारा रोड और भूता रोड हाल ही में बना था, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। भगवंतापुर मार्ग कहा जाए, जहाँ से दरी जो हमारे पूरे देश में क्या कहते जाती है, वो भी इलाका आज क्या कहते हैं बदहाली पर रो रहा है। भगवंतापुर के रोड बनने जा रहा था, क्वेश्चन लगाया था, वहाँ से बजट पास हो गया, लेकिन अभी चूँकि आचार संहिता लग गई, जब से कदम काम रुका हुआ है। और तौर पर कि क्या किस तरीके का इस बार नेता और सरकार चाहते हैं। हाँ, जय भीम जय भीम जय भीम। आपने देखा होगा 30 वर्षों से यहाँ पर फरीदपुर नहीं पूरे हमारे प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल जो बना है और जातिवाद में हमें लोगों को मतलब कर दिया है, उससे हमारा देश का प्रदेश का विकास और हमारा महंगाई आप देखिए, बेरोजगारी देखिए, हर तरफ है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, 30 वर्षों से कांग्रेस का शासन नहीं है यहाँ पर, और हमारा देश में 7 सालों से नहीं है, मगर यहाँ पर फैक्ट्री कोई नहीं, सरकारी फैक्ट्री नहीं। विधायक जी तो कहते हैं यहाँ के कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री कोई यहाँ पर नहीं लगाई। हम लोगों को बताएं कोई सरकारी अगर फैक्ट्री लगी हो तो बताएं। हमारे प्राइवेट के लोगों ने लगाई है, हमारी फैक्ट्री बंद करवाया। कब बंद करवाया गया? बनाई नहीं, क्यों बंद क्यों करवा दिया, क्यों कारण था? जो है वो बना नहीं है अभी ना, कारण क्या रहा बंद होने का? बताने क्यों और भी बसपा से लोग हैं जाने के काम रुकवा दिया ना। देखिए, अभी हमारे तमाम नौजवान साथी जो दोस्त बोल रहे थे, ये इन्होंने गलत कहा है कि तमाम विकास करा दिए। ये तो इन्हें ये कहना चाहिए फरीदपुर को पेरिस बना दिया है। सबको दिख रहा है फरीदपुर पेरिस बना दिया है। मैं तो 40 साल से पहले से देख रहा था, और देखिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। योगी जी तो कहते हैं कि गुंडे सारे जेल में हैं, और जो यहाँ फरीदपुर की बात की जाए तो फरीदपुर के कई माफिया भी अंदर है। तो कहाँ मैं जुबान से कह दूँ, जुबान से कहने से क्या, तमाम रोज रेप हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये कहने से क्या है, वो तो धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अब निर्णय कर लिया है कि आने वाले समय में 10 तारीख को उत्तर प्रदेश से बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी 5वीं बार,
क्योंकि सबको देख लिया, इसलिए बहन जी की तरफ ही आशा भरी नजरों से को सबको देख लिया है, बारी बारी अपनी बारी पे तमाम समाज से भी लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे सीधे तौर पे। अमित, आप यहाँ सियासत में भी आपका चेहरा एक अमूमन माना जाता है और आप यहाँ के समाज से भी हैं, तो क्या लगता है इस बार किस तरीके का नेता चुनेंगे? देखिए, नेता तो सभी एक जैसे हैं। एक नेता था जो राजा भैया के पार्टी से आया था और वास्तव में वो नेता था। पिछले 2.5 साल से तो मैं देख रहा था, उसने बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी। उसने कहा कि फरीदपुर के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसमें 75% लोकल के लोगों को लिया जाएगा। यदि मैं विधानसभा पहुंचा और यहाँ के लोगों की धरती खिसकने लगी, जैसे ही नामिनेशन हुआ धरती खिसक गई और कुछ षड्यंत्र के तहत उसका पर्चा खारिज करा दिया गया। और अभी आपके सामने विधानसभा प्रभारी ने बताया था कि 2-3 दिन में निर्णय लेंगे और 2-3 दिन में निर्णय में और धरती खिसकने जा रही है। आप महिला हैं तो क्या लगता है इस सरकार में, योगी सरकार में योगी सरकार का केवल एक ही ध्येय है कि वो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है। तो हिंदुत्व एक होके हिंदू सारे लोग उनके लिए वोट किए, पिछली बार भी किए, इस विधानसभा से भी, इसीलिए श्याम बिहारी जी जीते थे। पर हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने का नतीजा क्या हुआ कि आप गायों के लिए एक गौशाला पूरी विधानसभा में नहीं खोल पाए। कोई गाय की सेवा करता है तो उसके लिए गाली सुनने को मिलती है, उसका फोन नहीं उठता है, उसके लिए 1000 बहाने बनाए जाते हैं। मैंने खुद एक बार एक शाम को इन लोगों से, चेयरमैन साहब से फोन किया, मैंने कहा वो गाय मर रही है, आप उसका इलाज कराइए। मैंने कहा सुबह तक वो मर जाएगी, वो मर गई है। तो यहाँ पर और गनी जी हैं, तमाम लोग हैं। कमर गनी जी, योगी जी और केंद्र सरकार का एक नारा है कि जो राम को लाए हम उसे लाएंगे, तो क्या लगता है एक बार फिर भगवा लहराया जाएगा? नहीं, असल में क्या है, भाजपा की जो राजनीति है वो सांप्रदायिकता पे ही टिकी हुई है। आज जमीनी मुद्दे से ये बिल्कुल बाहर हैं। आप देख लीजिए, आज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा देते हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों के साथ कितना रेप हो रहा है। आप उन्नाव को देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, तमाम ऐसी घटनाएं हैं और ये सरकार चुप्पी साधे हुए है। इनके विधायक जो हैं रेप में शामिल होते हैं और जेल जाते हैं। तमाम बेटियों के साथ बलात्कार हुए, ये चुप हैं। आदरणीय प्रियंका दीदी ने हाथरस में संघर्ष किया, तब उस बेटी का केस खुला और आरोपियों को जो है जेल के अंदर डाला गया। ऐसे ही इन्होंने देखो, लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। किसान अपनी मांग को लेकर वहां खड़े थे, इनके बीजेपी के मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी से उनको रौंद दिया और ये आखिर तक उनको छुपाते रहे। प्रियंका दीदी जब वहां पे गई, उन्होंने वहां पे संघर्ष किया, 3 दिन तक उनको इन्होंने अरेस्ट किया उनको, उसके बाद उनसे मिलने दिया, तब जाकर वो उसकी जांच हुई। आज वो लोग दोषी पाए गए। सारी घटनाएं हैं, यह जंगल राज है, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है। और भी ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे सीधे तौर पे। आप किसान हैं और क्या पुल को काम पहले हो जाए, 25 किलोमीटर तक होतेंगे, चौवारी 25 किलोमीटर बेलाडारी आदमी घूम जाता है, ठीक है। और बस पुल रामगंगा का मढ़ा के सामने, खलपर के सामने सीधे है। तो यहाँ पे पुल और रोड की समस्या तो आम है, लेकिन किसान भी हमारे साथ है, उससे बात करेंगे सीधे तौर पर कि किसान क्या चाहता है। कि इस तरीके से केंद्र सरकार ने अपनी एक एजेंडा दे रखा है कि किसानों की समस्या को दूर किया गया है, तमाम रुपए कर्ज माफ किया गया है, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि सरकार ने कर्ज माफ किया है? हाँ, सुना तो है अभी तो नहीं, लेकिन बता रहे हैं उसमें होगा, पक्का होगा। महंगाई बढ़ी है क्या घटी है? महंगाई का स्तर थोड़ा। तो क्या सरकार क्या उम्मीद करते हैं, कैसा नेता चुनेंगे इस बार? स्वाद नेता हम तो यही चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जो कि अपने यहाँ के स्तर पर लेकर के और दोनों जनों ने तो आप जी हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी सीधे तौर पर बात करेंगे। तो हम चलते हैं। किसानों की जो समस्या है वो दूर हुई है क्या? अरे 1 मिनट 2 मिनट हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि। ये बच्ची की कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर जो है फरीदपुर के माने गए हैं प्रोफेसर अलाउद्दीन, केंद्र में भी इनका सोनिया जी और राहुल जी से खास मामला रहा है और उनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि केंद्र में जो एक और यूपी में एक नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे। फिलहाल तो अब राम मंदिर के मुद्दे पे बात होगी सीधे तौर पर। आपका स्वागत है। क्या लगता है इस बार केंद्र सरकार और योगी सरकार एक नारा दिए है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? देखिए, ये बौखला गए सब, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब बौखला गए हैं और इसीलिए राम का नाम फिर से ले रहे हैं। इनको ये पता नहीं, एक बार काट की हांडी चढ़ती है, एक बार चढ़ गई। अब इन्हें महंगाई नहीं दिखाई दे रही, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, इनको कोई भी अवस्था नहीं दिखाई दे रही। तो ये सब चीज़ें, किसानों को 750 किसान मारा गया, किसान यूनियन के लोग पड़े रहे पूरा 14 महीने।
और कोई सुनने वाला नहीं था। आज माफ़ी मांग रहे हैं, आज कह रहे हैं साहब क्या होगा, हवा खराब हो गई इनकी। उसकी वजह ये है कि किसान, मजदूर, नौजवान ने तय कर लिया है कि अब उत्तर प्रदेश को पहले 22 में करेंगे और 24 को राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के तब ये सपना पूरा होगा जो राजीव जी ने देखा। एक नारा और आया है केंद्र की तरफ से कि जो अयोध्या है, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। तो मैंने आपसे कहा, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं, इनके महंगाई नहीं देख रहे हैं, ये कोई कानून व्यवस्था नहीं देख रहे हैं, बेरोजगारी नहीं देख रहे हैं। अब देखिए कितने बार एग्जाम हुआ, यही तो एग्जाम हुआ इसी कॉलेज में 20 बार हो चुके सारे इम्तिहान, और उसके बाद कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से अगर ये करेंगे तो ये एक मथुरा काशी दिखाई दे रही है। वहाँ के लोगों ने कह दिया, मथुरा वालों ने, कि हमें नहीं चाहिए मंदिर, मंदिर बहुत हैं, हजारों मंदिर हैं हमारे, और हम कृष्ण के भक्त हैं, हमें ना सिखाएं। और वहाँ पर लोग फूट रहे बेचारे, इनको वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता की वजह ये है कि आज इससे किसान इतना नाराज है, नौजवान इतना नाराज है कि उनको सालों साल 7-8 साल हो गए, हम लोग को 37 साल से बाहर हैं, और ये आज 7 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। एक भी बिजली यूनिट बनाई हो उत्तर प्रदेश में तो बता दें। सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही सब करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान, इसके अलावा कोई उनका नारा ही नहीं बचा है। तो मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ कि मैं फरीदपुर की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ उन लोगों को चुने जो लोग नौजवानों की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, और उन लोगों की बात करें जो किसान हमारा आज हर जगह मारा फिर रहा है, कोई नहीं कर रहा पूछने वाला उसका। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज स्थिति ये है कि इतना बौखला गए हैं कि आज नड्डा जी ऐसे लोग यहाँ हमारे तहसील लेवल पर आकर के क्या वो किसने कहा था कि पटकी खा रहे हैं। अरे भाई यहाँ आपका स्तर ये है, आप समझ गए कि आप घबरा गए। आपको मालूम हो गया कि 22 में उत्तर प्रदेश में बाबा जी जा रहे हैं, और बाबा जी जाएंगे तो ऊपर भी जाएंगे। तो ये तमाम लोग थे, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है शिक्षा और रोजगारी और स्वास्थ्य को लेकर इस बार कोई ऐसा नेता को चुनेंगे जो क्षेत्र का विकास करा सकेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ ANS न्यूज के लिए ANN ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।